आप बसपा के किसी प्रत्याशी से बात कर लीजिए, कांग्रेस के किसी प्रत्याशी से बात कर लीजिए, बीजेपी के प्रत्याशी से बात कर लीजिए, सबका एक स्टेटमेंट है, हमारी एक विचारधारा है। वो विचारधारा है क्या? विचारधारा हर टाइप की होती है, किसी की हिंदू मुस्लिम होती है, किसकी कास्ट वाइज होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो कोई ऐसी पर्टिकुलर एक मानसिकता नहीं है कि एक ही समुदाय का काम कराना है। जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे वो जब हमारी सरकार है तो वो कुछ भी कहीं भी कोई भी काम करा सकते हैं। देखो सरकार से बहुत निधि मिलती है, काम कराने वाला होना चाहिए। आप अभी जो दोष दे रहे हैं वो 6 महीने जो विधायक बने हुए हैं उन पे आप दोष दे रहे हैं। इसके पहले जो विधायक रहे उनका दोष नहीं है, क्योंकि समस्याएं तो पुरानी है ना, नई समस्या तो है नहीं। वो नूर हसन जी रहे हैं, बताओ कौन सा एक काम बता दो कि उन्होंने उसी गांव में 84 में एक काम कराया। जिला पंचायत अध्यक्ष बहुत कुछ करा सकता है अगर वो कराने वाला हो, से अकल हो कि मैं क्या क्या काम करा सकता हूँ। अध्यक्ष मन अध्यक्ष लड़ने का है, सीधी सी बात समझ लीजिए आप लोग। जब हमारा अध्यक्ष, श्योर हमारा अध्यक्ष बनेगा ही बनेगा। ये श्योर है? श्योर एकदम गारंटी से 1000% कि बीजेपी का ही अध्यक्ष बने। वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष भी बोल चुके हैं कि बहुमत से हम जीत के नहीं आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आपके महेंद्र भट्ट जी कह चुके हैं कि 15-16 हम सीटें जीतेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि 3 पर हमने बनाई थी, 15 पे तो बना ही लेंगे। नमस्कार, स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, आज हम हैं नगला इमरती में, जो कि एक जिला पंचायत क्षेत्र है, जौरासी जबरदस्तपुर, वार्ड नंबर 29। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बोर्ड और बैनर लगे हुए हैं। जब आप इस सड़क से गुजरेंगे तो आपको तकरीबन इतने बैनर देखने को मिलेंगे कि चुनाव अगर हो रहा है कहीं तो यहाँ हो रहा है। सड़क पर हर जगह आप आमने सामने भी अगर आपको दिखेगा तो आमने सामने दिखेंगे प्रधानों के अलग अलग बोर्ड, अलग अलग बैनर, क्योंकि चुनाव का वक्त है, जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, और उसके साथ साथ में ग्राम प्रधान का भी चुनाव चल रहा है, बीडीसी मेंबर्स के चुनाव चल रहे हैं। तो चुनाव के वक्त बोर्ड और बैनरों से पूरी दीवारें भर जाती हैं। फिलहाल इस वक्त हम हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे होंगे कि कार्यालय है, मुख्य चुनाव कार्यालय है। यहाँ पर ये जो जिला पंचायत क्षेत्र है, इस जिला पंचायत क्षेत्र से वंदना राणा जी जो कि चुनाव लड़ रही हैं, जो कि रविंद्र राणा जी की पत्नी हैं, और पुत्रवधू हैं अशोक राणा जी की। अब मेन चीज़ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय होता है, आपने बहुत सारे कार्यालय देखे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय होता है थोड़ा सा हाईटेक होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीज़ों को हाईटेक करके चलती है। ऐसा अगर आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी, किसी भी नेतृत्व की बात करेंगे, किसी भी संगठन के किसी भी व्यक्ति की बात करेंगे, उसमें बहुत से लोगों से आप बैठे रहिए, बहुत से लोगों से अगर आप चर्चा करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाईटेक थोड़ा सा होता है। उस हाईटेक का दौर है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जौरासी जबरदस्तपुर, ये वो आपका जिला पंचायत क्षेत्र है। और नगला इमरती, जैसा मैंने आपको, एक गांव है। आप जब इस क्षेत्र पे जाएंगे तो बहुत सारे बोर्ड बैनर देखने को मिलेंगे। हम फिलहाल कैंप कार्यालय में आ गए हैं, और रविंद्र राणा जी हमें बताएंगे कि आखिर, वो साथ में हमारे साथ बैठे अशोक राणा जी हैं, तो उनसे भी चर्चा करूँगा मैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर, पहले तो मैं पूछूँगा कार्यालय को लेकर के कि जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बहुत अच्छा और हाईटेक बनाने की कोशिश करती रहती है। पहले अखिलेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है मेरे कार्यालय पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे। ये भाजपा का कार्यालय है या वंदना राणा जी का कार्यालय है, रविंद्र राणा जी का कार्यालय है, अशोक राणा जी का कार्यालय है? कार्यालय किसका है? ये कार्यालय हम सबका है, समस्त जनता का है, क्षेत्रवासियों का है। यह कोई पर्टिकुलर एक पर्सन का कार्यालय नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का भी है और समस्त क्षेत्रवासियों का भी कार्यालय है। मतलब ये है कि इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि सभी का ये कार्यालय है, सब लोग यहाँ आ जाओ। तो बाकी लोग जो प्रत्याशी हैं वो क्या करेंगे फिर? उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। यह तो चुनाव है, चुनाव में सबके साथ प्यार है, मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं है। मिलते भी हैं कैंडिडेट, बैठते भी हैं, तो सबका ये स्वतंत्र देश है, सबको आज़ादी है चुनाव लड़ने की, मिलने जुलने पे किसी की कोई पाबंदी नहीं है इस देश में। एक थोड़ा सा लॉजिकल सवाल कर लेता हूँ मैं इस विषय को लेकर के। जब प्रत्याशी आपस में मिलते हैं तो प्रेम से मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, और हमारी वाली सीट पे तो खास तौर पे मिलते हैं। लेकिन जब नेता जनता के बीच जाते हैं तो वो एक दूसरे के प्रति भड़काते तो होंगे, तभी तो वोट इधर उधर होगा। हर किसी की एक जैसी मानसिकता नहीं होती अखिलेश भाई, हर बंदे की अपनी अपनी एक विचारधारा है। अब उनकी विचारधारा किसके प्रति क्या है वो उन्हें मालूम है, मगर हमारी विचारधारा सबसे अलग है। हमारे साथ तो हर समुदाय का लोग है, हर समुदाय के लोग हमें प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, तो हमारे साथ हमारी ऐसी विचारधारा ना पहले थी, ना अब है, और ना कभी आगे होगी। मतलब विचारधारा का जो जिक्र है ना, ये विचारधारा जो शब्द है, आप बसपा के किसी प्रत्याशी से बात कर लीजिए, कांग्रेस के किसी प्रत्याशी से बात कर लीजिए, बीजेपी के प्रत्याशी से बात कर लीजिए, सबका एक स्टेटमेंट है, हमारी एक विचारधारा है। वो विचारधारा है क्या?
विचारधारा हर टाइप की होती है, किसी की हिंदू मुस्लिम होती है, किसकी कास्ट वाइज होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो कोई ऐसी पर्टिकुलर एक मानसिकता नहीं है कि एक ही समुदाय का काम कराना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सबके लिए योजनाएं ला रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं ला रहे हैं, सभी के लिए ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो देश के अंदर सभी के लिए कार्य कर रही है। दूसरी 2 बार सरकार बना चुके हैं, तीसरी बार हम 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इस सीट को लेकर के क्या लग रहा है आपको कि क्या पोजीशन क्या दिख रही है आपको अपनी? पोजीशन हमारी बहुत अच्छी चल रही है, हर जगह से हमें भरपूर प्यार मिल रहा है। 9 गांव हैं, 9 गांवों में से हमें भरपूर मात्रा में वोट मिल रही हैं और प्यार मिल रहा है। ये जब भी आप किसी भी प्रत्याशी से बात करेंगे, मैं ये बात जरूर ऐड ऑन कर लेता हूँ कि किसी भी प्रत्याशी से बात कीजिए, उसको हर पूरा गाँव मतलब हरा हरा दिखता है, सब अपने पक्ष में दिखता है। मैं अशोक राणा जी से जरूर डिस्कस करूँगा। और मैं ये चाहूँगा सर कि इनसे अभी मैंने पूछा विचारधारा को लेकर के, चूँकि आप अनुभवी हैं तो विचारधारा वाला शब्द आपसे पूछूंगा मैं, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा, इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान का हिंदू मुस्लिम की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ठीक है? तो किसकी विचारधारा हिंदू मुसलमान की है? नहीं, मैं देखो किसी पार्टी के लिए ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन कहानी क्या है कि मैं 22 साल से यहाँ पे कंटिन्यू जनता के बीच में हूँ, ठीक है जी। मैं हर गांव की समस्या से वाकिफ़ हूँ, जो कि आज तक कभी भी जो लोग, आप पता करो कितना परेशान है। और मैं कंटिन्यू 22 साल से हर गांव में, हर इंसान से, हर बिरादरी में निरंतर संपर्क में हूँ, और मुझे पता है कि किस गांव में क्या समस्या है। मैं एक एक गांव की गलियों से वाकिफ़ हूँ, हर गांव की रोड से, झोड़ से, स्कूल से और आपके स्वास्थ्य केंद्र से वाकिफ़ हूँ कि कहाँ कहाँ पे आदमी को कितनी परेशानी हो रही है। मतलब आपने इनडायरेक्टली ये भी बता दिया कि हम कहाँ कहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। समाधान जो है, जिला पंचायत सदस्य इन सब में से किन किन समस्याओं का समाधान कर सकता है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अलग अलग बातें करते हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखो, हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। ये हमारी जो अभी जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, वो जब हमारी सरकार है तो वो कुछ भी कहीं भी कोई भी काम करा सकते हैं। देखो, सरकार से बहुत निधि मिलती है, काम कराने वाला होना चाहिए। जैसे कि हमारे तालाब हैं, सब अटे पड़े हैं, काम नहीं कराया। जो पहले यहाँ अभी हमारे विधायक हैं, उन्होंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं कराया, 6 महीने उनको हो गए हैं। और जैसे कि अभी हमारा खटका है, खटके का पानी सोलानी में गिर सकता है, लेकिन वहाँ पे सीवर लाइन नहीं बनाई। गलती तो वहाँ के जो हम प्रधान हैं उनकी है, जो हमारे ये विधायक जी हैं, इन्होंने प्रस्ताव बना के भेजना चाहिए वहाँ पे इस चीज़ का। आपने, चूंकि मैं जब जिला पंचायत सदस्यों की बात कर रहा हूँ, बात विधायकी की आ गई, बात जब सांसदों की आती है तो मैं सांसदों की भी बात करता हूँ। विधायक, आप अभी जो दोष दे रहे हैं वो 6 महीने जो विधायक बने हुए हैं उन पे आप दोष दे रहे हैं। इसके पहले जो विधायक रहे उनको उनका दोष नहीं है, क्योंकि समस्याएं तो पुरानी है ना, नई समस्या तो है नहीं। जितना विधायक जिसे कार्य हुआ उन्होंने करा रखा। देखो रोडों का, मैं आपसे सर एक लॉजिकल सवाल पूछता हूँ। आप अभी जो बात करते हुए आपने कहा कि भाई ये समस्या है सोलानी, आप कोई भी समस्या आप बता रहे हैं, उसमें आप जोड़ रहे हैं विधायक जी को, वर्तमान विधायक उमेश कुमार का आप जिक्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो पुराने विधायक रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी पुराने वालों की पहले है, अभी नई वाले की तुरंत हो जाएगी? देखो, पुराने वालों ने काफ़ी काम किए हैं। आप ग्राउंड में जाके देख सकते हैं, उन्होंने सोलर लाइटें लगवाई हैं, रोडें बिछाई हैं, तालाब खुदवाए हैं। पुराने वालों तो काफ़ी काम करा रखे हैं। अभी तो कोई जिला पंचायत सदस्य या कि जो पहले हमारे जिला पंचायत सदस्य रहे, उन्होंने कोई इस प्रकार का काम नहीं कराया। वो नूर हसन जी रहे हैं, बताओ कौन सा एक काम बता दो कि उन्होंने उसी गाँव में 84 में एक काम कराया कोई। अच्छा हुआ कि आप जिला पंचायत सदस्य पे आ गए, वरना मैं विधायक पे अभी अटका रहता, मैं जाता नहीं कहीं और। मेरी आदत कहीं और जाने की है नहीं, मैं विषय की बात करता हूँ। अच्छा, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, जैसे आपने कहा कि समस्याओं का समाधान, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात अगर मैं जिस विषय पे बोल रहा हूँ उसी विषय पे मुझे जवाब चाहिए। वो ये कि जिला पंचायत सदस्य वो पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की किन समस्याओं का समाधान कर सकता है, जिसको देख करके जनता बीजेपी के प्रत्याशी को वोट कर सकती है? देखो, जितना उससे हो सकता, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप रोडों की ले लो, रोड नाली। और जब सरकार हमारी बैठी है तो तालाब का भी काम करा सकता है, स्कूल का भी काम करा सकता है, स्वास्थ्य का भी काम करा सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष बहुत कुछ करा सकता है, अगर वो कराने वाला हो, से अकल हो कि मैं क्या क्या काम करा सकता हूँ। अध्यक्ष, मन अध्यक्ष लड़ने का है, सीधी सी बात समझ लीजिए आप लोग हैं। नहीं, पार्टी का आदेश अनुसार, मतलब वो चीज़ इनडायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ। पार्टी का मतलब, पार्टी तो बाद में विचार रखेगी, लेकिन आपका मन है अंदर से अध्यक्ष लड़ने। जब हमारा अध्यक्ष, तो श्योर हमारा अध्यक्ष बनेगा ही बनेगा। ये श्योर है? श्योर, एकदम गारंटी से 1000% कि बीजेपी का ही अध्यक्ष बनेगा।
मतलब ये जरा कैलकुलेशन बता दीजिए जनता को कि आखिर वो कौन सा बेस है जिसके बेसिस पर आप ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष जो है बीजेपी का बनेगा। देखो हमारे जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं बहुमत से जीत के आ रहे हैं। वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष भी बोल चुके हैं कि बहुमत से हम जीत के नहीं आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आपके महेंद्र भट्ट जी कह चुके हैं कि 15-16 हम सीटें जीतेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि 3 पर हमने बनाई थी, 15 पे तो बना ही लेंगे। फिर तो जब हम 3 पे बना सकते हैं तो जब नहीं देखो 3 पे जब हमने बनाई तो हम 15 पे क्यों नहीं बनाएंगे, और हम कह रहे हैं कि हम बहुमत में आ रहे हैं। ये तरीके सीखने पड़ेंगे आपको, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी सीखना पड़ेगा कि 3 में कैसे अध्यक्ष बनाए जाते हैं। जब 3 में अध्यक्ष बन जाते हैं तो 15 में भी अध्यक्ष कैसे बनाए जाएंगे, ये भी आप सीखेंगे। और देखना ये होगा कि अध्यक्ष किसका बनता है। फिलहाल जौरासी जबरदस्तपुर इस सीट पर हम हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के उन प्रत्याशियों से चर्चा की जिसको लेकर के शायद इनके विजन को देख करके आप कुछ न कुछ विचार करेंगे। अध्यक्ष किसका बनेगा, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया कर दीजिए। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे, गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।